हेलो फ्रेंड्स, मैं गौरव सुरकार और आपने गौरव गोल्डन रूफटॉप देखने की शुरुआत की है। और ये वीडियो में हम थिनिंग के बारे में जानेंगे। मतलब समर में हमने जितनी भी सब्जियां लगाएंगी उसका डिटेल आपको दिखाएंगे। साथ ही साथ पौधे में थिनिंग करना क्यों ज़रूरी होता है। मतलब जब पौधे का सीड बोते हैं तो बहुत सारी ओवर क्राउडिंग हो जाती है, क्योंकि हमें 100% जर्मिनेशन नहीं मिल पाता, तो हम ज़्यादा सीड लगा देते हैं। तो हमें कितने सीड कितने जगह पे रखने हैं और कितने यहाँ पर पौधे निकाल लेने हैं, ये भी अभी डिटेल में बताने वाले हैं। ये हमारे क्लस्टर बीन यानी गौर फली के सीडलिंग है, जो कि यहाँ पर कितनी भी ओवर क्राउडिंग होगी तो हम इसको अभी निकालने वाले हैं। तो आइए बढ़ते हैं आगे। गौर फली यानी क्लस्टर बीन के आप जो हमारी पॉट साइज अगर 1 फीट बाय 1 फीट की है तो इसमें 3 पौधे लगा सकते हैं। आसानी से अच्छे से हो जाते हैं, ऊपर भी बढ़ते, इसकी वेली वगैरह कुछ भी नहीं होती। और ये क्लाइंबर क्वालिटी में नहीं आते, तो ये सीधे सीधे बढ़ जाते हैं। तो हमें 1 फीट में 3 पौधे तक लगा सकते हैं। ज़्यादा ओवर क्राउडिंग मत कीजिए, क्योंकि इसकी फलियां बाद में नहीं बनेगी। तो अभी ये हमने बड़े वाले क्यारी में लगाए, जिसका डायमेंशन 3 फीट बाय 3 फीट होगा। तो अगर हम पौधे लगाते हैं तो एक एक पौधे का डिस्टेंस 5-5 इंच आप रख सकते हैं। मतलब 5 इंच के अंतराल में जितने बीच में पौधे वो पूरे निकाल लीजिए। और ट्राई कीजिए कि हेल्दी पौधे रहने दें, और लैगी और जो कमजोर वाले पौधे होते हैं उसे निकाल लीजिए। पौधे में थिनिंग करना इसलिए जरूरी हो जाता है क्योंकि हमारे सॉइल में एक पर्टिकुलर मात्रा में विटामिन और मिनरल और जो भी इसमें जो इसको एनपीके का रेशियो चाहिए वो पर्टिकुलर होता है। मतलब बहुत ही ज़्यादा नहीं होता और बहुत कम भी नहीं होता। तो हमें कम से कम जगह पे अगर गार्डनिंग अच्छे से करनी है तो हमें थिनिंग करना बहुत ही आवश्यक होता है। और यहाँ पर जब एक बार पौधे अच्छे से नीचे से ऊपर आ जाते हैं तो हमें थिनिंग करने में बहुत तकलीफ होती है, क्योंकि हमें लगता है कि इतने पौधे अभी बड़े हैं तो इसको कैसे निकालें। लेकिन ये स्टेप करना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि आगे आने वाला जितना भी प्रोडक्शन है यही स्टेप पे डिपेंड करता है। अगर आपकी प्रॉपर थिनिंग नहीं हुई तो आपको प्रोडक्शन बहुत ही कम मिलेगा, पौधे ज़्यादा बढ़ेंगे और साथ साथ रहेंगे, और उसमें फ्रूटिंग बहुत ही कम होगी, क्योंकि यहाँ पर एनपीके का जो भी इसमें रेशियो होगा वो बहुत ही कम इसको मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर ओवर क्राउडिंग होगी। और ओवर क्राउडिंग ये हमारी थिनिंग होने के बाद सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण स्टेप यही है कि पौधे के जड़ को मिट्टी लगाया जाए। मतलब जब आप पौधे के जड़ को प्रॉपर मिट्टी लगाएंगे तभी पौधा अच्छे से बढ़ पाएगा। ये देख लिए, यहाँ पर मिट्टी भुरभुरी कर दीजिए, और जितने भी पौधे लैगी दिख रहे हैं या फिर कैसे भी मुड़े हुए दिख रहे हैं, मिट्टी का सपोर्ट एक बार दे दीजिए। एक बार पौधा अच्छे से ऊपर बढ़ना शुरू हो गया तो फिर जल्दी से जल्दी बढ़ लेगा। ये देखिए, इसको प्रॉपर अभी सपोर्ट मिल गया, क्योंकि यहाँ पर बारिश भी चल रही है। अप्रैल के महीने में हमारे महाराष्ट्र में बहुत ही बारिश यहाँ पर हो रही है, तो पौधे कुछ लैगी और साथ ही साथ कुछ मुड़ गए, क्योंकि यहाँ पर बारिश का फ्लो बहुत ही ज़्यादा था। तो यही स्टेप आपको करनी है। और समर के दिनों में कितनी वेजिटेबल लगाई जाती है पूरा वीडियो में आगे आपको देखने वाला है। थिनिंग वाली जो स्टेप होती है वो ग्रो बैग में एवं बड़े ग्रो बैग में या फिर हॉरिजॉन्टल जो भी पॉट होते हैं या फिर जमीन में जहाँ पे भी लगाते हैं, हमें ये स्टेप फॉलो करनी है। स्पिनेच लगाते वक्त भी हमें ओवर क्राउडिंग नहीं करनी। ये देखिए, बीच में से सभी पौधे हमने हटा दिए। अब इसे हल्की सी गुड़ाई की भी आवश्यकता है। साथ ही साथ ये देखिए, यहाँ पर बीच में जितने भी पौधे थे हमने हटा दिए। यहाँ पर प्रॉपर एक डिस्टेंस बना है, यही डिस्टेंस में ये पौधे बढ़ेंगे तो हमें प्रॉपर फ्रूटिंग मिलेगा। हमें सभी पौधे में थिनिंग करने की आवश्यकता होती है, और आगे भी दिखाने वाले कि कितने कितने पौधे में हम थिनिंग आगे करने वाले हैं। उसके बाद आगे बढ़ते हैं तरबूजा और खरबूजे के जो बेलें होती है उसके आगे हम अभी आ गए। यहाँ पर हमने प्रॉपर सीडलिंग तैयार की थी, बाद में से ट्रांसफ़र कर दिया और कुछ पौधे डायरेक्ट भी लगा दिए, लेकिन ये बहुत ही पास में लगाए थे। हमने बाद में सोचा था कि जो भी हेल्दी पौधे हैं इसे रहने देंगे, और जो कमज़ोर और छोटे आकार के पौधे उसे निकालेंगे और एक प्रॉपर डिस्टेंस बनाएंगे। अगर आप बेल वर्गीय या फिर क्लाइंबर, मस्क मेलन या फिर वाटरमेलन, जिसे हिंदी में हम तरबूजा खरबूजा कहते हैं, अगर इसके पौधे लगाते तो 1 फीट का डिस्टेंस दोनों पौधे में होना चाहिए। ये देखिए, यहाँ पर बीच में जितने भी पौधे हैं इसको हमने निकाल लिया, और साथ ही साथ इसमें दोनों का डिस्टेंस 1 फीट बना हमने रहने दिया। निकले हुए पौधे आप दूसरी जगह पर लगा सकते हैं। हमने ज़्यादा से ज़्यादा पौधे दूसरी जगह पर लगा दिए, और आपको लगता है कि 2 पौधे पास में है और वो दोनों भी बहुत ही हेल्दी दिख रहे हैं तो उसे रहने दीजिए, और उसके साइड का पौधा निकल लीजिए, तो ये रूट का वहाँ पर मैनेजमेंट हो जाएगा। उसके बाद अच्छे से हमने मिट्टी लगा दी। ये देखिए, मिट्टी के टीले,
यहाँ पर हमने प्रॉपर पौधे को मिट्टी लगा दी है और साथ ही साथ इसमें वर्मी कंपोस्ट भी ऐड किया है। अभी पौधे बहुत ही तेजी से बढ़ना शुरू करेंगे और प्रॉपर रिजल्ट हमें मिलेगा। उसके बाद ये हमारे टिंडे के पौधे हैं। टिंडे के पौधे में भी हमें थिनिंग करना जरूरी हो जाता है, क्योंकि टिंडे की बेलें या फिर एप्पल गार्ड हम जिसे कहते हैं, इसकी बेलें बढ़ती है। तो बेलें पास पास अगर होगी तो ये प्रॉपर मात्रा में एनपीके सॉइल से नहीं ले सकेगी, तो हमें इसकी थिनिंग करना बहुत ही आवश्यकता है। जो भी पास पास वाले पौधे, ये देखिए यहाँ पर पास में है तो हमने निकाल लिया, यहाँ पर दोनों पौधे तो एक को निकाल लीजिए। थिनिंग करने में बहुत तकलीफ होती है, हम मानते हैं, क्योंकि जो नए नए गार्डनर होते हैं उनको बहुत सारे पौधे एक बार दिखने के बाद उन्हें बहुत ही उससे मोह हो जाता है और वो प्रॉपर थिनिंग नहीं कर पाते। लेकिन थिनिंग करना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि जो भी हेल्दी पौधे हैं उससे यहाँ पर बढ़ने में प्रोत्साहन मिल जाएगा। ये हमारा पालक का पौधा है, देख लीजिए यहाँ पर एक ही सीड हमने डाला था और उससे पौधा निकला है, लेकिन ये इसके आजू बाजू कोई भी दूसरा प्लांट नहीं है, तो इसे प्रॉपर एनपीके मिल गया सॉइल से। तो ये देखिए इसकी कितनी अच्छी बढ़त हुई है, साथ ही साथ इसे एयर का फ्लो भी अच्छा लगता है। तो यहाँ पर देख लीजिए कितने बड़े बड़े लीफ है, मतलब यही एक ही पौधे से पूरी सब्जी आपकी बन सकती है। ये हमारे प्रॉपर रिजल्ट हमें यहाँ पर मिले हैं। तो थिनिंग करना क्यों आवश्यकता है, ये वीडियो में आपने विस्तार में जान लिया। आगे दूसरे भी आपको पौधे दिखाते हैं और इसका रिजल्ट भी आपके साथ साझा करते हैं। बहुत सारे गार्डनर पालक के बीज जल्दी जल्दी बहुत सारे एक जगह पर डाल देते, छोटी छोटी पालक निकलती है, बढ़ती कुछ भी नहीं है, क्योंकि वहां पर उन्हें प्रॉपर स्पेस नहीं मिल पाता। यहाँ पर सबके लिए प्रॉपर स्पेस मिलना बहुत ही जरूरी है, तभी आपके टेरिस गार्डनिंग एवं जमीन के पौधे अच्छे से ग्रो करेंगे। नहीं तो फिर ओवर क्राउडिंग होगी, पौधे छोटे छोटे रहेंगे, आपको प्रोडक्शन भी वहां पर कुछ भी नहीं मिलेगा। उसके बाद आती है हमारी अर्मेनियम कुकुम्बर यानी ककड़ी। ककड़ी की बेलें बढ़ती है। अर्मेनियम कुकुम्बर का बेल ज़्यादा नहीं बढ़ता, लेकिन इसके लिए भी हमें पौधे थोड़े दूर दूर लगाने हैं। पहले एक बार हमने बीज बोए थे, अच्छे से पौधे निकलने दिए, बाद में इसमें दोनों पौधे का बीच का डिस्टेंस 1 फीट है। यहाँ पर ये वेले फैले तो आपको दिख रहा कि नज़दीक है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। साथ ही साथ यहाँ पर येलो ट्रैप हमने इसलिए लगाया क्योंकि यहाँ पर यह पौधे में व्हाइट फ्लाई का अटैक हो जाता है। समर के दिनों में व्हाइट फ्लाई बहुत ही बढ़ती है, क्योंकि ह्यूमिडिटी बहुत ही कम होती है, ड्राई एनवायरनमेंट होता है। तो हमने ये वाला येलो ट्रैप यहाँ पर लगाया है। क्लाइबर के पौधे में हमें 100% थिनिंग का रिजल्ट मिलता है, क्योंकि यहाँ पर ओवर क्राउडिंग बिल्कुल ही नहीं चलती, और क्लाइंबर अगर ओवर क्राउड होता है तो ज़्यादा नहीं बढ़ता, साथ ही साथ इसमें कोई भी फ्रूटिंग नहीं होती। ये देखिए यहाँ पर दूर दूर पौधे हमने कर दी। ये हमारे अर्मेनियम कुकुम्बर के पौधे हैं। 1 फीट बाय 1 फीट की ग्रो बैग है और उसमें अच्छे से कंपोस्ट डाला हुआ है, तो वही ग्रो बैग में आप एक ही पौधा लगाएंगे। अर्मेनियम कुकुम्बर के ज़्यादा पौधे अगर लगाते हैं तो आपको फ्रूटिंग नहीं मिल पाएगी। तो हमें 1 फीट बाय 1 फीट का ग्रो बैग होता है, उसमें एक ही पौधा लगाना है। अगर बड़ी आपकी कैरी है तो उसमें 2 या 3 पौधे लगा सकते हैं, जो कि इसका रूट अच्छे से वहाँ पर फैल जाता है और आगे पौधा बढ़ने के साथ फ्रूटिंग भी हमें प्रॉपर देता है। तो हमें हमारे सभी पौधे में थिनिंग करना बहुत ही आवश्यक हो जाता है। क्यों आवश्यकता होता है, तो ये हमने पूरा आपको वीडियो में बताया है। साथ ही साथ इसके रिजल्ट भी आगे हम दिखाएंगे कि हमने थिनिंग की थी तो हमें कितनी फ्रूटिंग यहाँ पर मिल चुकी है। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। कोई भी क्यूरी हो तो कमेंट में कमेंट कर सकते हैं। धन्यवाद।